नाट्य, राजस्थान के लोक नाट्य। अब बिल्कुल भी नाटक नहीं करना है, पूरा ध्यान करना है पढ़ाई में। सबसे पहले अपन तमाशा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तमाशा। देख तमाशा जयपुर का है ना, तो देखो अपना लोक नाट्य है तमाशा। तमाशा अगर आपको मूलतः पूछे, तमाशा देखना है, देख तमाशा जयपुर का, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर आपको कभी भारत में पूछे ना तो महाराष्ट्र का होता है। ठीक है, पूरे भारत भर में अगर बात करें, पूरे भारत में, तो ये कहाँ का है जी? महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का लोकनाट्य जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए तमाशा प्रारंभ किस शासक के समय होता है? तो शासक था सवाई प्रताप सिंह। किसके समय प्रारंभ होता है? सवाई प्रताप सिंह के समय जो है तमाशा लोकनाट्य है प्रारंभ होता है। किसके समय? सवाई प्रताप सिंह के समय। तो सवाई प्रताप सिंह के समय प्रारंभ, और आपसे पूछिए प्रवर्तक कौन है? तो बंशीधर भट्ट है। कौन है? बंशीधर बंशीधर भट्ट जो हैं वो तमाशा के प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब स्टार्ट करने वाले। देखो अभी शायद 2025 में कोई एग्जाम थी, उसमें तमाशा नाम ही नहीं है, वहां जयपुर लोकनाट्य के नाम से आ गया। तो भाई जयपुर का प्रसिद्ध है ना, तो जयपुरी लिखा हुआ था, जयपुरी लोकनाट्य। तो ऐसा भी आ सकता है भाई। ठीक है भाई, ये जयपुर का है राजस्थान में, इसलिए तमाशा को क्या कह दिया? जयपुरी लोकनाट्य कह दिया। तो प्रवर्तक बंशीधर भट्ट है। इसमें प्रधानता किसकी है? तो इसमें देखो संगीत की है, नृत्य की है, एवं गायन की प्रधानता है। ठीक है, इसमें नृत्य की प्रधानता है और संगीत की और गायन, तीनों की इसमें क्या है? प्रधानता है। चलो, अब अलग अलग समय में अलग अलग लोक नाट्य किए जाते हैं। जैसे अपना शीतलाष्टमी आता है, शीतलाष्टमी जो है उस समय कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो जूठन मियाँ। शीतलाष्टमी के दिन अपन ऐसे सोच लो एकदम झूठा खाते हैं, जैसे बच्चे झूठा कर देते, खूब सारा माल बनता है, तो बच्चे आए, दो पूड़ी खाई, कभी आधी खा के गिरा गए, कभी एक शक्करपारा खाया, उसमें से दोनों के कोने खाए और वापस गिरा गए। तो उससे याद करो कि शीतलाष्टमी को हम कैसे खाते हैं? जूठन। तो इसलिए जूठन मियाँ शीतलाष्टमी। एक है होली के अवसर पर, तो होली के अवसर पर हम करते हैं जोगी जोगिन। अरे होली के टाइम पर अपना आओ कौन है? जोगी और जोगन जो है मांगने आते हैं, और भरतरी महाराज की जय, है ना, आते हैं कि नहीं? तो उससे याद करो। फिर है होली के दूसरे दिन हीर रांझा। अरे होली के दूसरे दिन का मतलब अपने दुलंडी कौन खेलते हैं? हीर रांझा, लैला मजनू, ऐसे लोग ही तो खेलते हैं। तो क्या याद रखना है? हीर रांझा। और एक होता है चैत्र अमावस्या, तो उस समय खेला जाता है लोक नाट्य गोपीचंद। सोच लो गोपीचंद को चेत हो गया, इसलिए चैत्र अमावस्या को। तो देखो अपन जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, जन्माष्टमी। ओ शीतलाष्टमी, जन्माष्टमी कहां से आ गया? शीतलाष्टमी, शीतला अष्टमी। शीतलाष्टमी की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है जूठन मियाँ, ये लोक नाट्य होता है। उसके बाद देखिए हमने बात की होली के अवसर पर, होली पर जो है जोगी जोगिन
होली के दूसरे दिन की बात की, होली के दूसरे दिन की हमने बात की। तो होली के दूसरे दिन जो आपने खेला है वो है हीर रांझा खेला है। फिर आपने चित्र अमावस्या की बात की, चित्र अमावस्या को हमने गोपीचंद तमाशा खेला है। तो ये तमाशे हो गए। अच्छा, इसे कलाकार कौन कौन है? और देखो कलाकार, कलाकार कई सारे कलाकार हैं, लेकिन इन कलाकार में एक बात है, सब में भट शब्द लगा हुआ है। जैसे गोपी भट्ट, मंजू भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट और मोहन भट्ट। सभी में आपने देखा भट्ट, क्योंकि आपने देखा था बंशीधर भट्ट, वो भी भट्ट था। अब कोई भी काम करने लग जाता तो उसके खानदान के लोग वही कार्य करने लग जाते हैं भाई। जिस जिस जो जैसा काम कर रहे हैं वही पूरे परिवार के लोग करने लग जाते हैं। तो ये भट्ट परिवार जो है तमाशा लोक नाट्य कर रहा है। ठीक है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो गोपी चंद भट्ट को दिया गया, या गोपी भट्ट बोल दो जी, गोपी भट्ट बोलो डायरेक्ट, गोपी भट्ट को दिया गया। एक है हीर रांझा, हीर रांझा और आपके गोपीचंद, ये नाटक किसके हैं? तो वासुदेव के हैं। किसके हैं? वासुदेव के। इस प्रकार अब जो अपन ने पढ़ा है फिलहाल, वो किसके बारे में पढ़ा है? तमाशा के बारे में पढ़ा है। तो तमाशा जयपुर का है, इसलिए तो अपन क्या कह रहे हैं इसको? जयपुरी लोक नाट्य कह रहे हैं। तो देख तमाशा जयपुर का, अगर तुम्हें पूरे इंडिया में देखना है तो कहाँ का देखोगे? महाराष्ट्र का ही देख लेना। फिर ये शासक कौन थे? सवाई प्रताप सिंह जो है शासक थे। प्रवर्तक कौन है जी? बंशीधर भट्ट जो है इसके क्या है? प्रवर्तक है। इसमें संगीत, नृत्य एवं गायन तीनों की क्या है? प्रधानता है। संगीत भी है, नृत्य भी है और गायन भी है, तीनों चीज है इसमें। फिर आपने देखा कि शीतलाष्टमी पर कौन सा किया जा रहा है? जूठन मियाँ। ऐसे सोच सकते हो कि शीतलाष्टमी के दिन जूठा खाते हैं इसलिए जूठन मियाँ। होली होती है उस अवसर पर जोगी और जोगिन आते हैं इसलिए होली पर जोगी जोगिन हो गया। दूसरे दिन खेलते हैं हीर और रांझा, तो उससे रीन रांझा याद रखो। चित्र अमावस्या को है गोपीचंद। सोच लो कि गोपी जी जो है उनको चेत हो गया है ना, तो चित्र अमावस्या जो है गोपीचंद। फिर एक कलाकार गोपी भट्ट, मंजू भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, मोहन भट्ट, ये सारे कलाकार जो हैं इसी के हैं। साथ में हम गोपी भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। हीर रांझा और आपका गोपीचंद जो है किसके हैं? वासुदेव के हैं। ठीक है, चलो एक लोक नाट्य अपन ने खत्म कर लिया। अगला हम पढ़ रहे हैं चार बैत लोक नाट्य। देखो चार बैत लोक नाट्य है वो सबसे पहले हम बात करेंगे ये है कहाँ का। तो चार बेत लोक नाट्य जो है अपने टोंक का है। ठीक है, कहाँ का है? टोंक का है। ये किस शासक के समय प्रारंभ होता है? तो नवाब फेजुला खां के समय। तो शासक कौन थे जिस समय प्रारंभ होता है? तो नवाब फेजुला खां के समय। इसके प्रवर्तक हम किसको मानेंगे? प्रवर्तक अब्दुल करीम खां निहांग है। कौन है? अब्दुल करीम खां निहांग। अब्दुल करीम
खां निहांग है, तो ये इसके प्रवर्तक माने गए हैं। ये घुटनों के बल बैठ करके, घुटनों के बल बैठकर कव्वाली के समान, कव्वाली के समान किया जाता है। ये कैसा लोकनाट्य है? तो एक पठानी लोकनाट्य है, पठानी लोकनाट्य है। ठीक है, कैसा है? इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है? वाद्य यंत्र होता है आपका डफ। कौन सा वाद्य यंत्र होता है इसमें? डफ वाद्य यंत्र होता है, उसका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में है, इसके शैलियां कितनी है? तो इसकी शैलियां हैं चार शैलियां हैं। एक है भक्ति, कौन सी है? भक्ति। 2 नंबर है श्रृंगार। 3 नंबर जो है रीब खानी, और 4 नंबर है गमाज। नमाज नहीं, गमाज। याद भले ही नमाज ही रख लेना, लेकिन लिखते समय क्या कर देना फिर, तो गमाज याद हो जाएगा। अब देखो इसको याद करते हैं, तो अपन ने लिखा पढ़ी की है, अब याद करते हैं इसको। देखो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आपके लगा रहा है 4 बैंत, कोई 4 बैंत मारे, इसका मतलब क्या किया उसने? आपको ठोका। अब एक घर वालों ने ठोका है, तुम क्योंकि पढ़ने में तुम क्या हो? डफोड़, एकदम डफोड़ हो, इसलिए घर वालों ने ठोका, नंबर कम आ गए इसलिए ठोका, है ना? अच्छा, कई बार क्या होता है कि गलती से भी ठोक देते हैं, है ना, कंफ्यूज में भी। तो ऐसा लगा कि बाद में पता चला कि फिजूल में ठोक दिया, ऐसा लगा फिजूल में। फिर घर वालों को दया भी आ रहा है, छरान मार दिया, ठीक है यार, वह करीम ले रहे, इस तरह करीम लगा ले दे जी मारी उसे, तो कहीं लगा दियो। अच्छा, जब ठोकते हैं तो कैसे? घुटनों के बल बैठा करके ठोकते हैं, और फिर कव्वाली में नहीं गाते हैं ना, वैसे गाते हैं। मतलब वो धड़कन फिल्म में देखा होगा, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, ऐसा कुछ गीत सा है, उसमें वो कव्वाली गा रहा है, तो घुटनों के बल बैठ करके गाते हैं इसमें। अब 4 बेत कैसा है? तो पठानी है। कैसा है? पठानी। अब आप देख लो नाम जो आ रहे हैं ना, पठानों के तो आ रहे हैं, मुसलमानों के नाम आ रहे हैं, उससे याद कर लो। वाद्य यंत्र हमने डब बता ही दिया। 4 इसकी शैलियां हैं, भक्ति, संगार, रेब खानी और गमाज। तो 4 बेत मारा, इसका मतलब ठोका। फिर आपने देखा कि फिजूल में ठोका, इसलिए फिजूल, नवाब फिजूला खां। फिर बाद में क्या लगाई? करीम लगाई, तो अब्दुल करीम खां निहांग। और कैसे? तो घुटनों के बल बैठ करके कव्वाली के समान। और ये कैसा है? एक पडानी है, और वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया है? डप लिया है। और शैलियां कितनी है इसमें? 4 शैलियां हैं। मैं समझता हूं यहां तक तो याद हो गया होगा। चलो जी, रास लीला। रास लीला, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे भाई साहब? गोपियों के साथ में रास किसने रचाई? श्री कृष्ण भगवान ने। तो किससे संबंध, किससे हो गया इनका? कृष्ण भगवान से। ठीक है, तो किससे संबंधित हो गया जी? भगवान कृष्ण से संबंधित है। अब आप जानते हो जैसे कृष्ण भगवान के जो मंदिर होते हैं, उन्हें हम वल्लभ संप्रदाय के मंदिर वगैरह कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय के। तो इसके प्रवर्तक जो माने गए हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो हैं वो इसके क्या हैं? प्रवर्तक है। अब ये रासलीला राजस्थान में अपने कहाँ की है? तो फुलेरा की है। और फुलेरा आप जानते हो कहाँ है? अपने यहाँ जयपुर में फुलेरा। तो फुलेरा जयपुर की जो है रासलीला प्रसिद्ध है। अब ये रासलीला प्रारंभ की तो किसने प्रारंभ की? राजस्थान में किसने? राजस्थान में किसने? तो शिवलाल ने। और शिवलाल कौन है? कुमाऊं। तो शिवलाल कुमाऊं जो है, उसने जो रासलीला है वो क्या की थी?
प्रारंभ की थी। तो रासलीला किसने प्रारंभ की है? शिवलाल कुमावत। उसके बाद में प्रथम जो नाटक था इसका, वो किसने बनाया था? मोतीलाल जाट ने, इसी ने प्रथम नाटक जो है तैयार किया था। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य कलाकार भी हैं। अन्य कलाकार हर गोविंद स्वामी, आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना, और राम सुख स्वामी। तो यही है आपकी रासलीला। मुख्य रूप से तो यही की है, बाद में अलवर वगैरह भरतपुर वगैरह में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आपके फुलेरा की है। तो रासलीला, तो रास आते तो दिमाग में एक शब्द तो आता है हमारे कि कृष्ण भगवान से संबंधित होता है। फिर कृष्ण भगवान के जो मंदिर होते हैं वल्लभ संप्रदाय के होते हैं, तो हमारे समझ में आता है वल्लभाचारी आता है। उसके बाद देखिए ये कहाँ की है? फुलेरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? फुलेरा की। फुलेरा अपने जयपुर में, और इसको राजस्थान में शिवलाल कुमावत ने प्रारंभ किया था। प्रथम नाटक जो है मोतीलाल जाट ने, किसने तैयार किया जी? मोतीलाल जाट ने। और अन्य कलाकार जो हैं हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी, ये दो स्वामी हैं जो इसके क्या माने गए हैं? अन्य कलाकार माने गए हैं, प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। ये लो जी, ये भी खत्म। अब बात करेंगे राम लीला। राम लीला, रामलीला का मतलब होता है राम जी की लीला। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया इसका संबंध किससे है? तो राम से है, भगवान राम से संबंधित है। अब आप जानते हो कि भगवान राम के संबंध में जो रामायण वगैरह हैं वो किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने। तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? तुलसीदास जी होंगे भाई प्रवर्तक। गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास इसके क्या है? प्रवर्तक जो हैं माने जाते हैं। फिर आ जाइए, ये रासलीला है कहाँ की? तो आपके बिसाऊ की है। बिसाऊ जानते हो कहाँ है? झुंझुनू है। आपके अलवर की है, आपके भरतपुर की है। तो इन स्थानों की रासलीला जो है प्रसिद्ध है। बिसाऊ की रासलीला, रामलीला अपने मूकाबिने के लिए प्रसिद्ध है। बिसाऊ की रामलीला मूकाभिनय के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है मूकाभिनय। मूकाभिनय का मतलब होता है मुंह बंद, अभिनय प्रारंभ, मतलब शरीर के हाव भाव से सारी जो बातें हैं वो समझाई जाती है इसमें। एक है कि अटरू 12 स्थान है जहाँ राम जी धनुष नहीं तोड़ते। राम जी धनुष नहीं तोड़ते। तो कौन तोड़ता? कौन तोड़ता? जनता तोड़ती। भाई वैसे तो धनुष राम जी ने तोड़ा था, लेकिन यहां जो है जनता में से कोई व्यक्ति जो है धनुष तोड़ता है। कहां पर? अटरू, अटरू 12 में। तो यहाँ पर ये पुरानी परंपराएं है, अलग अलग समय में आप देखना कई जगह अपन रावण आश्विन शुक्ल दशमी को दहन करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे अपने आसपास ही कि साहब बागावास में इतने लेट, फलाना गांव में 10 दिन लेट, किसी में 15 दिन लेट, किसी में 2 महीने लेट, किसी में 10-15 दिन पहले। तो लोग अपने अपने हिसाब से मना लेते हैं ये। फिर ढाई कड़ी के दोहे की रासलीला, दोहे की रामलीला, रासलीला नहीं। तो यह है मांगरोल की है। मांगरोल भी कहाँ है? 12 में है।
और एक जो है वो है गौर लीला। तो ये अपनी गौर लीला कहाँ की है? सिरोही की है। इस प्रकार ये जो अभी अपन ने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा अपन ने? रामलीला। तो रामलीला का संबंध भगवान राम से है, इसलिए तुलसीदास जी उनसे संबंधित रखते ही हैं। तो तुलसीदास जी इसके प्रवर्तक हैं। बेसाऊ, अलवर, भरतपुर इनके प्रसिद्ध है। बेसाऊ झुंझुनू है, जहां अपने मूकाभिनय के लिए प्रसिद्ध है। फिर राम जी जो है धनुष नहीं तोड़ के जनता तोड़ रही है 1812 में। और 2.5 कड़ी के दोहे की जो है मांगरोल की है। और गौर लीला जो है वो सिरोही के प्रसिद्ध है। कहाँ की है? सिरोही की प्रसिद्ध है। चलो, ये लीला भी आपके हो गई। अब अगली जो है गौरी लोकनाट्य, बड़ा इंपॉर्टेंट लोकनाट्य है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकनाट्य है गौरी लोकनाट्य। इसे इसे राई लोकनाट्य भी कहते हैं। राई लोक नाट्य भी कहते हैं। खूब आता है भाई, नाट्य भी कहते हैं। इस नाम से ये प्रसन्न खूब आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? राई लोकनाट्य भी कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, ये भीलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों द्वारा। कौन कर रहे हैं इसको? भील कर रहे हैं। अब भील आप जानते हो ज्यादा कहाँ है? उदयपुर संभाग में। तो विशेष रूप से उदयपुर संभाग में किया जाता है। सभी लोकनाट्यों का मेरु नाट्य है, और लोकनाट्यों में सबसे प्राचीन भी है ये। लोकनाट्य में सबसे प्राचीन है। सभी लोकनाट्यों का, सभी लोक नाट्यों का मेरु लोकनाट्य है। कब से प्रारंभ होता है? तो राखी के दूसरे दिन से। देखो, इसको प्रारंभ करने का जो समय होता है, राखी के, राखी मतलब रक्षाबंधन, रक्षा बंधन के दूसरे दिन से, दूसरे दिन से। और बढ़िया लंबा चलता है आराम से, 40 दिन तक। दिन कितने? 40 दिन। इन 40 दिन में मांस और हरी सब्जी नहीं खाते। मांस एवं हरी सब्जी नहीं खाते, नहीं खाते। इतना ही नहीं है, कई काम और होते हैं, जैसे शराब भी नहीं पीते, नंगे पांव रहते हैं। कैसे रहते हैं? नंगे पांव रहते हैं। जमीन के ऊपर सोते हैं, घर नहीं जाते, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं, एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे कई नियम बना रखे हैं। तो 40 दिन बाद में गलवान और बलवान की परंपरा के साथ में इस लोकनाट्य को क्या किया जाता है? समाप्त। 40 दिन बाद, 40 दिन बाद गलवान एवं बलवान की परंपरा के साथ समाप्त करते हैं। इसमें छोटी छोटी लघु नाटिकाएं भी होती है। लघु नाटिकाएं होती है इसमें, जैसे कामा मीणा, कामा मीणा, गोमा मीणा, कालू कीर, ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे आपको।
ठीक है ऐसी। तो इसमें ऐसा आ जाता है कामा मीणा कामा मीणा कान गुजरी, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? तो ये कहते हैं ना कि जो गौरी लोक नाट्य है उसके दौरान छोटी छोटी जो लघु नाटिकाएं हैं उनसे संबंधित है। एक होता है कि झामटा लोक भाषा में गीत गाता है और खटखटिया उसे दोहराता है और बीच बीच में जोखर का काम करता है। इसका संबंध भी किससे है? तो गौरी लोक नाट्य से। ठीक है, मतलब ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ये प्रश्न भी आए हुए हैं, जो भी मैंने बोला झामट्या वाली लाइन, खटखुटिया वाली लाइन, वो भी आई हुई है। तो झामट्या, झामट्या लोक भाषा में, लोक भाषा में गीत गाते हैं एवं खट खुटिया उसे दोहराते हैं, दोहराता है, दोहराता है एवं बीच बीच में, बीच बीच में जोकर का कार्य, जोकर का कार्य करता है। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या होता है। एक होता है कि राई बुढ़िया, राई माता का संबंध भी किससे है? तो राई बुढ़िया एवं राई माता का संबंध भी इसी से है। देखो राई शब्द आ गया, वैसे तो दिक्कत नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, क्योंकि अपन गौरी को तो क्या कह रहे हैं? राई कह रहे हैं, तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। राई शब्द दे करके अपन ध्यान में लगा लेंगे। इस प्रकार की शब्दावली। या मुख्य पात्र क्या होता है? एक प्रश्न पूछा हो, मुख्य पात्र, मुख्य पात्र, मुख्य पात्र जो होता है बुढ़िया होती है। इसमें कौन होती है? बुढ़िया। या तो बुढ़िया आएगा, नहीं तो ये आ जाएगा राई बुढ़िया लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो ये राई माता भी लिखा हुआ जाता है। लेकिन मुख्य मेन पात्र जो होता है ना, वो कौन होता है? बुढ़िया। बुढ़िया ध्यान में रखो आप, तो वही बुढ़ा की बुढ़िया है ना, ये बात है। चलो, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? गौरी। लंबी रामायण है इसमें, देखो। तो गौरी को हम क्या कह रहे हैं? राई कह रहे हैं। अरे गुआर राई, वैसे इसका मंचन केवल दिन में करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। केवल कब करते हैं? अरे गुआर राई दिन में तो काटते हैं, क्योंकि राई तो बारीक आती है, कहीं खोर जाए, तो इसलिए बोला दिन में ही काटेंगे ना। या गुआर दिन में काटेंगे, रात में तो खांच लगती है गुआर की। अरे रात को दिखाई नहीं देता ना, इसलिए। चलो, बेलों द्वारा किया जाता है। गौरी किन के द्वारा? बेलों द्वारा। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। और लोक नाट्य में सबसे प्राचीन है। सभी नाट्यों का मेरु नाट्य इसको कहा गया है। प्रारंभ रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। और कितने दिन चलता है जी? 40 दिन ये चलता है। मांस और हरी सब्जियां इस समय नहीं खाई जाती है। 40 दिन बाद में गलवान और वलवान की परंपरा के साथ इसको खत्म किया जाता है। कामा मीणा, गोमा मीणा, कालू कीर, कालू बीर या कान गुजरी आदि क्या है? तो छोटी छोटी लघु नाटिकाएं हैं। झामट्या लोक भाषा में गीत गाता है, खटखुटिया उसे दोहराता है और बीच बीच में जोखर का कार्य करता है। फिर है राई बुढ़िया, राई माता, ये भी इसके मुख्य पात्रों में शामिल है। और मुख्य पात्र जो होता है इसमें कौन होता है? बुढ़िया मुख्य पात्र होता है। इस प्रकार अपन ने किसकी बात की? अभी गौरी की बात की है। चलो, अगली कला है अपनी श्वांग। देखो श्वांग, श्वांग का मतलब होता है बहुरूपिया। इसे बहुरूपिया भी कहते हैं, इसे बहुरूपिया कहते हैं। अरे कोई श्वांग कर रहा है, इसका मतलब
बहुत से रूप ले रहा है उसने, क्या श्वांग कर रखा है, इसका मतलब बहुत से रूप ले रखे हैं, तभी इसको अपन क्या कह रहे हैं, बहुरूपिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुरूपिया। ये क्या करते हैं कि जैसे अपने भांड भांड आते हैं ना, वो अलग अलग रूप करके आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा शंकर भगवान बन के आ जाता है, कभी कोई राक्षस का सा रूप करके आता है, या आपने देखा होगा कभी कोई बालाजी या हनुमान जी ऐसे बन के आ जाता है, कभी पागल बन करके आता है। और देखना अजीब से कपड़े पहन के आते हैं, पूरे गांव के बच्चे उसके पीछे हो जाते हैं, फिर वो आगे जाता रहता है और फिर वापस भगता है ना, फिर पूरे गांव के बच्चे भगते हैं। तो वो भांड होते हैं, वो उनकी कला होती है, या उनकी आवाज ही ऐसी होती है कि मतलब इनका बोलने का तरीका वैसा होता है। वो कहते हैं ना, बेवड़ा नेर कुंवारन जिमाओ गुनर बागिया और सब जिमाओ, अजीब अजीब से बोलते रहते हैं कि कढ़ाई ऐसी है, तेल रुके नहीं, उसमें पेंदा वेंदा नहीं होता, ऐसे डायलॉग फोड़ता रहता है वो। तो उनके डायलॉग होते हैं वो अपन को अपना मनोरंजन करते हैं, इसका उद्देश्य मनोरंजन करना ही होता है, या हमारी संस्कृति को बनाए रखना उनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। या कभी यमराज बन के आता है, अब यमराज का काम तो क्या होता है, हंसना होता है, फिर जोर से हंसेगा। कैसे हंसेगा वो राक्षस का रूल कर रहा है उस समय, और वो फिर 10-5 दिन बाद में आता है, अपन से कहता है चल निकाल, पैसा निकाल, फिर अपन से पैसे लेता है वो। तो ऐसी जो कला है वो कौन सी है, बहुरूपिया या श्वांग है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बेलवाड़ा की ये कला प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बेलवाड़ा की। और इसका जनक कौन है, तो जानकी लाल भांड है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें मंकी मैन कहते हैं, मंकी मैन। और ध्यान रखना ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जानकी लाल जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, देश विदेश में भी सब भाई साहब को जानते हैं। ठीक है, तो इसके जो जनक है वो किसको मानते हैं अपन। वैसे आपने देखा होगा होली के 13 दिन बाद में भी श्वांग किया जाता है, नारू का श्वांग, नारू का श्वांग वो करते हैं होली के 13 दिन बाद, मतलब चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है ये नारू का श्वांग होता है। अन्य कलाकार भी हैं, अन्य कलाकार, एक तो हमारे परशुराम जी हैं, एक धन रूप बांड है, इसको बांड का किताब जो दिया था, बांड का किताब वो दिया था जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक भीम सिंह ने दिया था। तो जोधपुर के शासक जो भीम सिंह है वो इसको क्या देते हैं, मतलब बांड का किताब दे रहे हैं। तो ये जो कला पढ़ी, जो नाट्य पढ़ा अपन ने, वो था श्वांग। तो श्वांग का मतलब क्या होता है, बहुरूपिया, बहुत से रूप वाला। कहाँ का प्रसिद्ध है, बेलवाड़ा का है। और जनक कौन है, जानकीलाल भांड है। और हम क्या कह रहे हैं इन्हें, मंके मेन कह रहे हैं। और कैसे हैं ये, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है ये, मतलब कलाकार हैं। और नारू का श्वांग होली के 13 दिन बाद किया जाता है, अर्थात चित्तर कृष्ण त्रयोदशी। परशुराम जी हैं, धनरूप बांड हैं, वो इसके कलाकार हैं। और बांड का खिताब इनको जो दिया था वो किसने दिया था, तो आपके जोधपुर के शासक भीम सिंह ने। चलो, तो देख तमाशा कहाँ का देखा आपने, जयपुर का देखा। चार वेद कहाँ का देखा, टोंक का देखा। रासलीला कहाँ का है, तो रासलीला है फुलेरा, जयपुर की प्रसिद्ध है। रामलीला कहाँ की है, बेसाऊ अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध देखी। अच्छा, गौरी लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध देखा आपने, तो उदयपुर संभाग का है। हर गोविंद रामसु के स्वामी का संबंध किससे है, रास लीला से। शिवलाल कुमावत का संबंध किससे है, रासलीला से ही संबंधित है। जानकीलाल भांड का संबंध किससे है, तो स्वांग से। परशुराम जी का संबंध किससे है, स्वांग से ही संबंध है।
तो इस प्रकार से ये बातें पढ़ी है। कल जो है अपन आगे की बात इसमें पढ़ेंगे।